लॉन्च कर रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पैम्फलेट, जो इन चौपालों में इस पैम्फलेट का वितरण भी होगा और इसी पैम्फलेट के आधार पर ही हमारा आंदोलन चलेगा। और 26 जनवरी माफ कीजिएगा, 26 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी कि मऊ में इसकी एक रैली के रूप में परिणति होगी। तो इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो ये है कि जब ये संविधान हम पास कर रहे थे, पूरा देश इस संविधान को पास करने के लिए बड़ा उत्सुक था। 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने अपने माउथपीस ऑर्गेनाइजर में संविधान को अभारतीय बताया। ये आज का नहीं है भाई, वही कह रहा हूं, दशकों से ये इसके पीछे पड़े हुए हैं। रामलीला मैदान में इन्होंने अंबेडकर जी का पुतला जलाया था। जब अंबेडकर जी महिलाओं के समान अधिकार की बात करते थे, उनके लिए संघर्ष करते थे, तो उनका पुतला जलाया जाता था। तो ये आज की बात नहीं है। ना केवल बाबा साहब अंबेडकर पर हमले बोले जाते हैं, सीधे सीधे हमले बोले जाते हैं, महात्मा गांधी की विरासत पर भी पुरजोर हमले, उनके हत्यारे नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन पिछले 10 साल से आप खुद देख रहे हैं कैसे सोशल मीडिया पर होता है। कहीं मंदिर बनाए जाते हैं, कहीं पूरा बापू की जो हत्या है उसका पूरा चित्रण किया जाता है, और एक ऐसा माहौल इस देश में बनाया जा रहा है जिससे धीरे 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 करके, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि विलेन बना दो, जो हीरोज हैं, जो नायक हैं इस देश के, इस सदी के ही नहीं कई सदियों तक के वो नायक रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है हमें। लेकिन उन नायकों को कैसे खलनायक बनाया जाए, यह षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, यह आज से नहीं शुरू हुआ। यह आजादी से पहले और आजादी के बाद भी संघ हमेशा इस तरह का षड्यंत्र कोशिश करता रहा। संघ का जो राजनीतिक ब्रांच है, जिसको भाजपा के नाम से आप लोग सब जानते हैं, जब से भाजपा पूर्ण बहुमत में आई तब से ये हमले और बढ़ गए, और इन्हें एक पूरा आत्मविश्वास था कि 2024 के चुनाव में वो पूर्ण बहुमत से भी और आगे चले जाएंगे, 3/4 ले आएंगे, तो संविधान को पूरी तरह से बदल लेंगे। और अगर ये हो जाता तो ना केवल संविधान बदलते, अगर ये हो जाता तो ये कब नोटों के ऊपर से महात्मा गांधी की चित्र गायब हो जाता, किसका चित्र लग जाता, आप कुछ सोच भी नहीं सकते थे। क्या क्या कर लेते, जिसको पूरा विश्व मॉरल कंपस मानता है महात्मा गांधी को, उन महात्मा जी को अपने ही देश में अपनी ही सत्तारूढ़ दल किस तरह से धीरे धीरे हटाना का षड्यंत्र रच रहा है, वो आप सबके सामने है। इसलिए कांग्रेस पार्टी, जो कि अंबेडकर जी और महात्मा जी की विरासत को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हुए संजो भी रही है और उस पर चलने का भी प्रयास करती आई है, जब सरकार में हो तब भी और जब विपक्ष में हो तब भी। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ें और इस विरासत को न केवल नई पीढ़ी को याद दिलाएं, स्मरण दिलाएं, लेकिन इस विरासत को पुरजोर तरीके से, अहिंसक तरीके से संजोने के लिए लड़ें। ये उसी सिलसिले में हम ये चौपाल, ये अभियान शुरू कर रहे हैं। का जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही, संविधान है ये, संघ का विधान नहीं है। तो संविधान के आधार पर ही सरकारें चलेंगी, संविधान के आधार पर ही ये देश चलेगा। आप मुंह में संविधान और बगल में मनुस्मृति लेकर नहीं घूम सकते, या तो संविधान है या मनुस्मृति है। तो ये इनको हम एक्सपोज करेंगे कि किस तरीके से आप ना केवल दलितों और आदिवासियों के साथ अन्याय करते हुए आप सरेआम पकड़े जाते हो, SC/ST एट्रोसिटी जो एक्ट है उसको आप कमजोर करते हुए पाए जाते हो, लेकिन आप संविधान के जो मूल्य हैं, जिसके आधार पर विपक्ष की एक भूमिका है, आप उस पर भी हमला बोलते हो। कैसे आप विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर देते हो, उन पर एजेंसी छोड़ देते हो, कैसे आप संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो चुनाव आयोग हो, वो सेबी हो, वो CAG हो, ऐसे अनेक उदाहरण हम आपको लगातार देते आए हैं कि ये लोग संवैधानिक संस्थाओं के, लोकतांत्रिक संस्थाओं के पूरी तरह से खिलाफ हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर को सिर्फ मुंह से अपमान करना एक बात होती है, वो छोटी बात नहीं होती, वो बहुत बड़ी बात है।
लेकिन साथ ही साथ बाबा साहब अंबेडकर के जो संविधान हैं और उस संविधान के आधार पर जो बनी हुई संस्थाएं हैं, उन पर भी आप कुठाराघात करते हो, उन पर भी आप हमले बोलते आए हो, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपके सामने मैं लाया हूं, इसको हम रिलीज कर रहे हैं आज अधिकृत रूप से, ताकि पूरे देश में इस तरह का जो तथ्यात्मक तरीके से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ ये बताया जाए कैसे ये लोग इस देश के 90% आबादी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान या उनके खिलाफ षड्यंत्र सिर्फ अंबेडकर जी का अपमान या षड्यंत्र नहीं है, ये इस देश के 90% लोगों के अधिकारों का हनन है, उसका नुकसान है, उस पर चोट है।